अफीम विभाग में चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने कुछ दिनों पूर्व कर्मचारी को थप्पड़ मारा था, जिसके बाद घटना का वीडियो खूब वायरल हुआ। मामले को लेकर आम आदमी पार्टी चित्तौड़गढ़ के जिला कोऑर्डिनेटर अभियंता अनिल सुखवाल ने सीपी जोशी के धरातल खिसकने का आरोप लगा डाला। उन्होंने कहा कि भाजपा की भ्रष्टाचार की कड़ी खुलने के डर से सांसद सीपी जोशी ने मामला खुलने से पहले ही थप्पड़ की गूंज को दबा दिया। जहां भाजपा सांसद सीपी जोशी का अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों ने पुतला दहन किया, वहीं विधायक रामलाल मीणा ने 20 नवंबर से उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। अनुसूचित जाति के ठेका कर्मी को थप्पड़ मारने पर चित्तौड़गढ़ सांसद के खिलाफ लामबंद हुए अनुसूचित जाति और जनजाति के कई संगठनों ने एक साथ मिलकर प्रतापगढ़ के गांधी चौराहे पर ढोल नगाड़े बजाकर चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी का विरोध किया और सांसद जोशी का पुतला दहन किया। अनुसूचित जाति जनजाति के सैकड़ों लोगों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सांसद सीपी जोशी के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की। बता दें कि मंगलवार को चित्तौड़गढ़ के भाजपा सांसद सीपी जोशी द्वारा प्रतापगढ़ के नारकोटिक्स कार्यालय में एक अनुसूचित जाति के ठेका कर्मी को लगाए गए चांटी की गूंज थमने का नाम नहीं ले रही और थप्पड़ कांड को लेकर सांसद सीपी जोशी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिले के SC/ST वर्ग के लोग आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। रिश्वत की बात सामने आई तो चित्तौड़गढ़ बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने सरकारी कर्मचारी को थप्पड़ मारा। चित्तौड़गढ़ के आम आदमी पार्टी के कोऑर्डिनेटर ने जारी किए बयान। बता दें कि नारकोटिक्स विभाग पहुंचे सांसद सीपी जोशी ने वहां तैनात दैनिक ठेका कर्मी श्रमिक को बुलाकर भ्रष्टाचार पर पूछताछ प्रारंभ की। इससे पहले कि ठेका कर्मी भ्रष्टाचार की पूरी कड़ी उजागर करता, उससे पहले ही तुरंत सांसद सीपी जोशी ने उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे वहां पर अचानक ठेका कर्मी दहशतगर्द हो गया और आगे कुछ बोल नहीं पाया। सरकारी कर्मचारी को पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में थप्पड़ जड़ने का वीडियो खूब वायरल हुआ। तो वहीं मामले पर पलटवार करते हुए आप के चित्तौड़गढ़ जिला कोऑर्डिनेटर अभियंता अनिल सुखवाल ने भाजपा सरकार पर आरोपों से हमला बोल दिया, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो गई और जिले सहित आसपास के सभी अनुसूचित जाति के लोगों ने एकजुट होकर आंदोलन की चेतावनी दे डाली। नवभारत समाचार राजस्थान से दुर्गेश कुमार लक्षकार की रिपोर्ट। हमारे देश में नेता हमारे देश की जनता को महाराणा प्रताप जैसे वीरों की कहानियां सुनाकर उन्हें इतिहास बताते आए हैं, लेकिन उस इतिहास की पालना वे स्वयं करते हैं नहीं। इन नेताओं को ये पता नहीं कि हमारे देश का एजेंडा क्या है, हमारे देश का भविष्य क्या होगा, हम क्या इतिहास छोड़ के जाएंगे, ऐसा इनके पास कोई भी धरातल पर रूपरेखा है नहीं। सभी भ्रष्टाचार में लिप्त है और इसकी कड़ी से कड़ी बनी हुई है, जिसे ये जनता के सामने आने नहीं देते हैं। अभी हाल ही में प्रतापगढ़ में एक अफीम कार्यालय में मामला हुआ, जिसमें एक कर्मचारी 5,000 रुपये की रिश्वत लेने की स्वीकारोक्ति देता है, जिस पर माननीय चित्तौड़ के सांसद महोदय भाजपा के सीपी जोशी जी उन्हें एक थप्पड़ मारते हैं, दिखाई देते हैं, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। सीपी जोशी जी का मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि थप्पड़ मारा जाना पुलिस प्रशासन के सामने कानून अपने हाथ में लेना निंदनीय है, जबकि उस पर विधि विधान से SCB की कार्रवाई होनी चाहिए, SCB की कार्रवाई दर्ज करानी चाहिए। मुझे लगता है कि माननीय सांसद महोदय की धरती खिसकती नजर आई। केंद्र में सरकार भाजपा की है, अफीम कार्यालय और अफीम विभाग केंद्र सरकार के अधीनस्थ है और सभी मुखिया नंबरदार और अधिकारी इन्हीं के अधीनस्थ आते हैं और एक भ्रष्टाचार की चेन बनी हुई है। संभवतः उसी भ्रष्टाचार की चेन जो वो पकड़ा गया कर्मचारी जनता के सामने जग जाहिर कर उजागर ना कर दे, इसी डर के कारण उनकी धरती खिसकती नजर आई और उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया, जिससे कि वो सच्चाई मीडिया के सामने बयान न कर पाए और सच्चाई अफीम किसानों के और जनता के सामने न जा पाए। मैं इसकी निंदा करता हूँ। उस कर्मचारी की और अधिकारियों का नार्को टेस्ट कराया जाए। अफीम किसान 14 साल से चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं कि अफीम अधिकारी और विभाग द्वारा किसानों से 15,000 से लेकर 5 लाख तक लूटा जा रहा है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अब पुख्ता प्रमाण सामने आ चुके हैं, जनता जाग चुकी है, जगजाहिर हो चुका है। इस मामले को सीपी जोशी जी थप्पड़ मारकर दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो निंदनीय है, भ्रष्टाचार है। इसका नार्को टेस्ट कराया जाए, CBI जाँच कराई जाए और मामले को CBI में प्रकरण दर्ज कर जनता के सामने सच्चाई लाई जाए। जय हिंद।
नारकोटिक्स विभाग के अंदर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का बोलबाला चल रहा है, सांसद साहब ने खुद स्वीकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने सुनते सुनते मेरे कान पक गए। तो मैं सांसद साहब से पूछना चाहता हूँ, इतने समय से आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? और उसके बाद में जब संदेह आपके ऊपर भी लोग करने लगे, सांसद साहब बोल नहीं रहे हैं, तब जाके आप डिपार्टमेंट में गए और वहाँ जाने के बाद में जो भ्रष्टाचारी अधिकारी कर्मचारी थे उनको आपने तू तक नहीं कहा और एससी वर्ग के एक गरीब कर्मचारी के ऊपर आपने हाथ उठा के थप्पड़ मारा। इससे ये साबित होता है कि आप वो भ्रष्टाचार जो बचाने के लिए सिर्फ इसमें पर्दा डालना चाहते हो और गरीब एससी वर्ग के व्यक्ति के प्रति, एससी समाज वर्ग के प्रति आपकी क्या मंशा है वो आपने जाहिर करी है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि आपके कार्यकाल में इस तरह से आदिवासियों के साथ, एससी वर्ग के, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ में ऐसे शोषण होता है। संविधान में इनके लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं एससी एसटी के शोषण से बचाने के लिए, लेकिन उसके बाद भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए सांसद साहब इस प्रकार से एक एससी के व्यक्ति के ऊपर थप्पड़ जड़ते हैं, तो निश्चित रूप से मैं इसकी निंदा करता हूं और मैं मोदी जी से मांग करता हूं कि जो भ्रष्टाचार इस डिपार्टमेंट के अंदर हो रहा है, क्योंकि ये केंद्र का विभाग है, तो इसके ऊपर कार्रवाई करें और सांसद साहब ने जिस प्रकार से जो कृत्य किया है उसके ऊपर भी कार्रवाई करें। और अगर कार्रवाई नहीं होती है और भ्रष्टाचार को इसमें ख़त्म नहीं किया जाता है तो मैं 20 तारीख तक अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं बड़ा आंदोलन करूंगा, क्योंकि किसान भी थक चुके हैं इस भ्रष्टाचारियों से और सांसद साहब कभी हमारे क्षेत्र में आते हैं तो थप्पड़ मारने की एक ऐसी वर्ग के व्यक्ति के साथ थप्पड़ मारा। आज इस प्रकार से जो घटनाएं सांसद साहब ने करी है बहुत ही निंदनीय है। मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। प्रतापगढ़ चित्तौड़ सांसद द्वारा प्रतापगढ़ नारकोटिक्स विभाग में किसानों के साथ हो रहे भ्रष्टाचार को दबाने के लिए 2 नवंबर 2022 को जब किसानों द्वारा कई मर्तबा भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, जनप्रतिनिधियों को सूचित किया गया, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। तब करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार होने के बाद सांसद महोदय द्वारा दिनांक 2 नवंबर 22 को प्रतापगढ़ नारकोटिक्स विभाग में आकर केवल एक छोटे से कर्मचारी के थप्पड़ मारकर भ्रष्टाचार की इतिश्री की है। उसके विरोध में किसानों में भारी आक्रोश है तथा क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश है। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर एक छोटे कर्मचारी के साथ थप्पड़ मारकर इस भ्रष्टाचार की इतिश्री करने पर क्षेत्र के किसानों और क्षेत्र की जनता में भारी विरोध है और इसी को लेकर कांग्रेस कमेटी द्वारा और एससी समाज और एससी प्रकोष्ठ के जनप्रतिनिधियों द्वारा आज सीपी जोशी साहब का पुतला दहन किया है। और हम मांग करते हैं सरकार से और आज हम प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति को ज्ञापन भी देंगे। हमारी मांग है कि प्रतापगढ़ नारकोटिक्स विभाग में किसानों के साथ जो भ्रष्टाचार हो रहा है, नामांतरण के नाम पर अवैध वसूलियां की जा रही है, उस भ्रष्टाचार को बंद करें और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर भ्रष्टाचार की पोल खोलें और कार्रवाई करें।